नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं सिनेमा की बात। बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां आई और चली गईं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आज बात एक ऐसी कहानी की है जो प्यार, सम्मान, त्याग और समझ की मिसाल मानी जाती है। ये कहानी है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। साल 1970 था। फिल्म तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग चल रही थी। इसी फिल्म के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार करीब आए। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई और धीरे धीरे ये रिश्ता वास्तविक जीवन में भी गहरा होता गया। लेकिन इस प्रेम कहानी का रास्ता आसान नहीं था। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी और उनके 4 बच्चे थे, सन्नी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजिता। ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते को लेकर समाज में काफी चर्चाएं हुई, आलोचनाएं भी हुई और कई तरह के सवाल भी उठाए गए। लेकिन इन सब के बीच दोनों ने अपने रिश्ते को निभाने का फैसला किया। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने अपने जीवन के कई निजी पहलुओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उन फैसलों से किसी की जिंदगी प्रभावित ना हो। हेमा ने कहा था कि उन्होंने धर्मेंद्र से अलग घर में रहने का फैसला इसलिए लिया ताकि सभी के जीवन में शांति और सम्मान बना रहे। उनका मानना था कि किसी के परिवार में हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। उन्होंने एक जगह कहा था कि वो किसी की जिंदगी में खलन नहीं डालना चाहती थी और जो कुछ धर्मेंद्र ने उनके और उनकी बेटियों के लिए किया उससे वो संतुष्ट और खुश हैं। हेमा मालिनी को अपने जीवन में कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हेमा का कहना था कि लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन वो जानती थी कि धर्मेंद्र उन्हें खुश रखते हैं और उनके लिए वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हेमा ने कभी अपने रिश्ते को साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ कहा था कि वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं है जो धर्मेंद्र पर नजर रखें। उन्हें यह जानने या साबित करने की जरूरत नहीं है कि धर्मेंद्र कितनी बार उनसे मिलने आते हैं। हेमा के मुताबिक धर्मेंद्र हमेशा एक जिम्मेदार पिता रहे। उन्हें कभी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी कि परिवार के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। समय बीतता गया। धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अनाहा देओल। दूसरी तरफ धर्मेंद्र अपने पहले परिवार से भी जुड़े रहे। यही वजह है कि वर्षों बाद भी ये रिश्ता चर्चा में रहता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि संतुलन, सम्मान और समझदारी की कहानी भी है। आज तमाम आलोचनाओं, मुश्किलों और सामाजिक दबावों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता कायम है। दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते रहे और यही शायद उनकी कहानी को खास बनाता है। कई लोग इस रिश्ते को लेकर अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित और यादगार कहानियों में से एक है। और शायद यही वजह है कि दर्शकों को भी जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी लव स्टोरीज की बात होती है तो हेमा और धर्मेंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कैमरे के सामने शुरू हुई ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।